जबलपुर से खबर आ रही है, कार की टक्कर में 2 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे में 3 मजदूरों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें 13 घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल तेज रफ्तार कार ने हाईवे पर मजदूरों को रौंद दिया और यह हादसा हो गया। सड़क किनारे बैठे मजदूरों पर कार चढ़ा दी। अब हालांकि मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। हादसे को लेकर अब लोगों में गुस्सा भी है, जिस तरह से मजदूरों के साथ यह हादसा हो गया है। खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर 13 घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कार की टक्कर और टक्कर के बाद यह हादसा हो गया और इस हादसे में 2 महिलाओं की जान जा चुकी है, 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। हादसे में 3 मजदूरों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से, जहां पर एक दुखद हादसा हुआ है। तो देखिए ये तमाम तस्वीरें आपके सामने, जिस तरह से हादसा हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए जबलपुर से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बेहद ही दुखद ये घटना है। जिस तरह से मजदूर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक से एक तेज रफ्तार कार आती है और रौंद देती है, हादसा हो जाता है। बताइए जरा अभी क्या स्थिति है। साक्षी, मैं उसी स्पॉट पर हूं जहां पर यह हादसा हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले ये जो रोड है ये मंडला से आकर जबलपुर की तरफ जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, एनएचएआई इसमें और भी निर्माण कर रहा है और इसे 4 लेन बनाया जा रहा है। देखिए, पहली टक्कर जो हुई है वो यहाँ से हुई है। जो कार है उसके निशान यहाँ पर दिख रहे हैं और उसके बाद लगातार खून के धब्बे हैं। अभी भी लोगों के खाने बिखरे पड़े हैं, जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं। ये देखिए, जगह जगह पर खून के निशान दिख रहे हैं। ये जूते चप्पल हैं। पीछे उन मजदूरों के थैले अभी भी वहीं पर पड़े हैं जो यहाँ पर काम कर रहे थे या खाना खाने के लिए बैठे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि काम करने के बाद ये जो रेलिंग है इसकी घिसाई कर रहे थे ताकि इसमें पुताई की जा सके, कलरिंग की जा सके। तो जगह जगह अभी भी खून के धब्बे हैं और यहाँ पर तो कई सारे मजदूरों के जूते चप्पल, खाने की बोतल डली हुई है। और आप देखेंगे कि कुछ लोग तो खाना खा चुके थे, कुछ नहीं खा पाए थे। खाने के डब्बे भी चोट में पिचक गए हैं और उसके साथ साथ बंद डिब्बे भी यहाँ डले हैं। हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक बैजनाथ जी हैं। कैसे हो गया ये हादसा, क्या पता चल रहा है? ये लगभग 1 से 2 के बीच में मजदूर यहाँ हाईवे पर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट कर रहे थे दोपहर के समय। तो एक गाड़ी इधर से मंडला तरफ से आई है। वो तेज़ गति से चलाते हुए तो 2 आदमियों को तो स्पॉट पर ही उसने कुचल दिया और 11 आदमी घायल हैं, जिसमें से 2 और गंभीर घायल हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, तो अभी उस कार चालक के बारे में कुछ पता चल पाया कि कौन था वो कार चालक, कौन सी गाड़ी थी और आखिर इतनी दुर्घटना के बाद भी वो गाड़ी लेकर भाग गया? हाँ, इसके बारे में अभी गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं लगी है, लेकिन अभी चारों तरफ से जांच चेकिंग चालू है। जैसे मिलती है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये हमारे साथ ये डीएसपी ट्रैफिक बैजनाथ जी हैं, बैजनाथ प्रजापति जी हैं। तो ये भी इसी बात का खोज करने के लिए आए हैं जब से ये लगे हुए हैं कि आखिर वो ऐसा कौन सा चालक था, किस गाड़ी का था जो इतने लोगों को घायल करके और 2 की मौत हो गई है और बाकी भी गंभीर रूप से घायल हैं। वो पुलिस इसी बात पे लगी है कि किस तरीके से उसका चालक का पता लगा सके। कोई सीसीटीवी वगैरह, ये जो दोनों टोल हैं यहाँ तो हर गाड़ी के निकलने का समय होता है, आने जाने का समय होता है और रिकॉर्डिंग भी होती है। हाँ, उस पर भी अभी जारी है, जांच जारी है, दिखवाया जा रहे हैं। जितने और भी हाईवे में या शहर के एंट्री पॉइंट है, सब जगह जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगे हुए वहाँ पर उसको चेक किया जा रहा है। तो गाड़ी का जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि आगे की एक साइड की हेडलाइट टूटी हुई है। उसके आधार पर जहाँ भी कहीं तो कैच हुई होगी तो उसको भी दिखवाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे जहाँ जहाँ लगे हैं उन पर चेक कराया। डीएसपी साहब, क्योंकि जबलपुर आने के पहले भी टोल नाके पड़ते हैं और काफ़ी सारे ऐसे घर हैं या जगह हैं जहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं जो रोड से दिखते हैं, तो क्या कारण है कि अभी तक इतने समय तक हम सीसीटीवी नहीं निकाल पाए? अभी टीम लगी हुई है। अभी प्रथम तो उनका इलाज, जो घायल हो गए हैं उनको फर्स्ट है कि उनका इलाज जारी हो जाए ताकि उनकी आकस्मिक मृत्यु ना हो और उनका जीवन बच जाए। सबसे पहले वो है। उसके अलावा हमारी कुछ टीमें इसमें लगी हुई हैं। जल्दी उस गाड़ी का पता लगा लिया जाएगा।
जबलपुर में जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय भी उस मेडिकल कॉलेज गए हैं जहां पर ये मजदूरों को भर्ती किया गया है और सरकार से पूरी रिपोर्ट भेजी गई है ताकि उनको त्वरित सहायता दिलाई जा सके। पर अभी भी 2 मजदूर गंभीर हैं, 2 की मौत हो चुकी है, 13 अन्य जो हैं वो भी घायल बताए जा रहे हैं। और एडिशनल एसपी भी है हमारे साथ, एसडीओपी है। मैडम, कुछ पता चला क्या? लाइव चल रहा है अभी, तो मैं ये जानना चाह रहा था, कुछ पता चला क्या साहब? कुछ मैडम पता चला गाड़ी के बारे में? हाँ, लगातार उसमें हम लोग लगे हुए हैं और कुछ क्लूज मिल रहे हैं, उस पर वर्क हो रहा है। तो पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है जो लगातार इस बात के लिए निगरानी कर रही है कि आखिर कहाँ पे क्या हो सकता है। पर फिलहाल अगर हम ये कहें तो काफी सारे सीसीटीवी हैं, बिल्कुल, टोल है, यानी कि उसके संजीव बाद जी भी अभी जांच चल रही है। कुछ मामला अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर। संजीव जी, ये भी बताइए, जिस तरह से ये हादसा अभी ये हुआ लोग है जांच वहां कर रहे पर हैं, पर अभी कितने किसी मजदूर थे संजीव जी, और इसके साथ ही जिनका इलाज चल रहा है, जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों के सामने देखा है, उन मजदूरों ने क्या बताया है, क्या इस स्थिति के बारे में बताया, कैसे उनके साथ हादसा हो गया, और जिन 2 महिलाओं की जान गई है उनके लिए प्रशासन की ओर से क्या पहल, कोई मदद, किसी भी तरह का मुआवजा? देखिए, अभी प्रशासन ने 13 लोगों की एक सूची जारी की थी जिसमें 2 मृतक हैं और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। और जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना था लगभग 20 लोगों को साथ हादसे में चोटें आई थी। कुछ को बहुत छोटी मोटी चोटें आई थी जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद भेज दिया गया है घर। अभी चूंकि प्रशासन गया था, कलेक्टर और एसपी स्पॉट पर गए थे और उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज गए थे, तो अभी ऐसा लगता है कि शाम तक या देर रात तक मुख्यमंत्री की तरफ से जो सहायता होती है, जिला प्रशासन की तरफ से जो सहायता होती है, मृतकों को जो सहायता दी जाती है, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि किसी तरीके की सहायता की घोषणा की गई है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि इतनी देर तक अभी पुलिस किसी भी सीसीटीवी को रिकवर नहीं कर पाई है, ना नाकों से, ना किन्हीं के घर से। और ये भी बड़ा संशय है कि कुछ लोगों का बताना है कि ये गाड़ी जो थी वो वाइट कलर की रेनॉल्ट थी, कुछ लोगों का बताना है कि ये दूसरी कोई गाड़ी थी। पुलिस तो अभी यही कह रही कि रेनॉल्ट गाड़ी थी और उसकी खोज की जा रही है। खोज के लिए सबसे बड़ा क्लू ये है कि जब गाड़ी ने यहाँ टक्कर मारी है तो उसकी एक हेडलाइट और बम्पर टूट गया था। तो ये आगे के जो सीसीटीवी होंगे उससे ये जांच करेगी ये गाड़ी की आखिर कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसका बम्पर और हेडलाइट टूटा था और ये सीसीटीवी से निकली है। पुलिस का कहना तो अभी फिलहाल यही है कि बहुत जल्द वो सीसीटीवी रिकवर कर लेंगे और उसके बाद फिर जो आरोपी है उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब वो ये भी हो सकता है कि गांव की कई सारी रोडें कटती हैं, वो आरोपी मुख्य रोड पे ना जाए, किसी गांव की सड़क से निकल जाए जो सीसीटीवी पे कवर ना हो। तो ये पुलिस के लिए चुनौती तो फिलहाल है। बिल्कुल, चुनौती तो कहीं ना कहीं नजर आ रही है इस पूरे मामले में। संजीव जी, एक बार और आप अच्छे से तस्वीरें वहां की दिखाइए, क्योंकि आप उसी घटना स्थल पर आपकी मौजूदगी है। कहां पर वो मजदूर बैठे हुए थे, कैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और ये हादसा हो जाता है। एक बार फिर से आप वहां से तस्वीरें दिखाइए। देखिए साक्षी, ये आप देखिए यहाँ पर ही ये जो है पानी रखा है। चूंकि वो लोग दिन भर काम करते थे, यहाँ पानी पी रहे थे और जो मुख्य रूप से जो मजदूर थे वो यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे, इसी स्पॉट पर बैठ के खाना खा रहे थे। क्योंकि कई सारे यहाँ पर डिब्बे रखे हुए हैं खाने के, कुछ डिब्बे टूट चुके हैं, कुछ अभी बंद ही हैं। खाने का डिब्बा यहाँ है, पानी की बोतलें यहाँ पर हैं। यहाँ पर दूर दूर तक उनके खाने के डिब्बे और जो थैले हैं वो बिखरे हुए डले हैं। तो सबसे ज़्यादा ये जो स्पॉट है, यहाँ ऐसा लगता है कि 4, 6, 8 मजदूर एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। लेकिन जो खून है वो यहाँ से काफ़ी दूर तक बिखरा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से खून बिखरा हुआ है। ये ऐसा लगता है कि यहाँ जो मजदूर को चोट लगी होगी वो मजदूर को यहाँ पर काफ़ी सारा खून निकला होगा। ये देखिए, ये है। और इसी तरीके से और भी कई जगह पुलिस ने भी अपना सब जगह पर चेक करना शुरू किया है। उन स्पॉट को पुलिस देख रही है कि आखिर क्या था और कहाँ से ये गाड़ी बहकी थी और कहाँ से ये गाड़ी का कंट्रोल ख़त्म हुआ और उसके कारण 2 मजदूरों की मौत हुई और कई सारे जो मजदूर हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं।
बिल्कुल हाईवे की संजीव जी ये पूरी घटना है, क्या मजदूरों से आपने किसी भी तरह की बात की है, इन तमाम लोगों से जो इस हादसे का शिकार हुए हैं? हाईवे पर वैसे भी ओवर स्पीडिंग के मामले भी सामने आते हैं, हाईवे पर बैठकर ये लोग खाना खा रहे थे तो क्या इन लोगों को अंदेशा नहीं हुआ कि उनके साथ हादसा हो सकता है? क्योंकि हाईवे पर वैसे भी वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी जाती है, ओवर स्पीडिंग के मामले भी सामने आते हैं। देखिए ये भी ओवर स्पीडिंग का ही मामला हो सकता है। हालांकि सुरक्षा के लिए इंतजामात किए गए थे, जहां पर ये लोग काम करते हैं उसके लिए ये जो ट्रैफिक कॉन्स हैं वो लगाई जाती हैं। अभी यहाँ पर ट्रैफिक कॉन्स भी रखी थी, तो उनकी सुरक्षा के लिए तो इंतजामात ऐसा लगता है कि होंगे। वो जो कॉन मैं दिखा रहा हूँ, वो कॉन जो है वो सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, रेडियम कॉन्स होती हैं। तो सुरक्षा के इंतजामात जो होते हैं, सामान्य तौर पे कई सारी जगहों पर मजदूर काम करते हैं। ये चूंकि नए नवनिर्मित रोड है तो यहाँ पर भी काम चल रहा था। अभी रेलिंग लगाई गई है, इसमें अभी तक पुताई नहीं हुई थी। तो जो प्राथमिक तौर पे मजदूर काम कर रहे थे वो इस रेलिंग की रस्ट को अलग कर रहे थे ताकि इसमें पुताई की जा सके, और उसके बाद खाना खाने के लिए बैठे थे। कोई नहीं समझ सकता कि किनारे बैठकर वो खाना खा रहे हैं जहाँ पर कौन लगाई गई हैं सुरक्षा के लिए। कैसे हो सकता है? ये ओवर स्पीडिंग का ही मामला समझ में आता है, क्योंकि आजकल ये जो नई रोड बनी है, बड़ी अच्छी रोड बनी हुई है। मैं वीरेंद्र से कहूँगा कि वो दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़ी अच्छी रोड निर्मित की गई है। और जबलपुर जाने की जल्दबाजी में जो मंडला से आ रहा था उसने अपनी वाहन पे नियंत्रण खो दिया होगा, और वो नियंत्रण खोने के बाद जो ओवर स्पीड होती है, एक बार किसी का फ़ोन आ जाए, कोई मैसेज आ जाए या गाना बदलने लगे, इस तरीके के जो छोटा सा एक गलती होती है ड्राइवर की, उससे ये बड़े हादसे हो जाते हैं। और इसी में आज 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 2 और भी गंभीर हैं। कई सारे मजदूरों के हाथ पैर टूट गए हैं, चोट आई है। कोई भी मजदूर ये स्थिति में नहीं था कि वो फिलहाल गाड़ी का नंबर देख सके या कुछ बता सके या पता लगा सके। पुलिस का काम है कि ये गाड़ी का नंबर चेक करे और ये पता लगाए कि आखिर वो वाहन चालक कौन था जिसने ओवर स्पीडिंग के कारण 2 मजदूरों की जान ले ली, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बहुत सारे मजदूरों के जो बताया जा रहा है उनके हाथ पैर और हड्डियां टूटी हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल है संजीव जी, लेकिन कमी आप कहां देख पा रहे हैं? एक तरफ हम बात करते हैं विकसित मध्य प्रदेश की, हम बात करते हैं कि एमपी की तस्वीर और तकदीर बदल चुकी है। जो सड़कों की स्थिति थी वो भी कहीं ना कहीं अब बेहतर हो चुकी है पहले से, लेकिन कहीं ना कहीं हादसों की कमी इसमें नहीं देखी जा रही है। कहर लगातार हम देख रहे हैं, लगातार रफ्तार का जो कहर देखा जा रहा है, आए दिन हादसे एमपी में बढ़ रहे हैं, जबलपुर में ये हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। क्या आखिरकार इसके पीछे की वजह? देखिए, मैं जो आपने कहा बिल्कुल वही बात है कि थोड़ी तस्वीर बदल गई है। एक समय बहुत ज़्यादा गड्ढे हुआ करते थे, तब परेशानी होती थी जब वो दुर्घटना के कारण बनते थे कि गड्ढों के कारण ट्रक पलट जाते थे, गाड़ियां पलट जाती थी। और अब जो तस्वीर बदली वो भी एक थोड़ी सी परेशानी के कारण है। जो रोड अच्छी हो जाती है तो इसके कारण जो ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी में सारे कांच बंद करके जब वो गाड़ी चलाता है तो उसको ये पता नहीं चलता कि वाहन का स्पीड कितनी हो गई है, उसकी कार या उसकी जो वाहन है वो किस स्पीड पे चल रहा है। और कई बार 120, 130 और 140 की स्पीड पे जब वाहन चलता है और उसी दौरान यदि उसके पास कोई मैसेज आ जाए, कोई SMS आ जाए, वो पढ़ने लगता है, कोई व्हाट्सएप चेक करने लगता है, या गाड़ी का जो स्पीकर लगा हुआ है उसको चेंज करता है, रेडियो चेंज करता है। और ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय होता है वो वाहन दुर्घटना के लिए बहुत है, क्योंकि उसकी स्पीड 100 से ऊपर होती है। 1 सेकंड में जो ध्यान भटका और सब कुछ हो जाता है। कई बार जो रोड है उस पर पशु आ जाते हैं, आवारा जानवर आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं। अभी जब मैं जबलपुर से यहाँ आ रहा था तो हमें रोड पे कई सारी जगहों पर कुत्ते मरे दिखे थे। उसके पीछे भी यही कारण है कि ओवर स्पीड होती है, सामने जानवर आता है और सिवा उसको मारने के, उसको कुचलने के ड्राइवर के पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि यदि वो डाइवर्ट करता है गाड़ी तो उसका एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो ओवर स्पीडिंग से बचें, सबसे बड़ी सलाह यही होती है, सबसे बड़ी सुरक्षा यही है कि ओवर स्पीडिंग से बचें, आपका वाहन निर्धारित गति से ज़्यादा ना चले।
बिल्कुल, जिस तरह से संजीव जी अभी आप जो पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, सीसीटीवी के बारे में भी उनसे जानकारी जुटाई गई है, टोल पर वैसे भी सीसीटीवी लगे हुए होते हैं, तो आखिरकार जबलपुर में ये कमियां क्यों देखी जा रही हैं? अगर ये लापरवाही है तो जिम्मेदारी फिर किसकी है और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच चल रही है? साथ ही एक और सवाल संजीव जी, ये भी जो 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी है इस हादसे में, क्या ऑन द स्पॉट जान गई है या फिर इलाज के दौरान? देखिए, जो पुलिस ने तो पहले यही घोषित किया था कि किसी की भी जान ऑन द स्पॉट नहीं गई है, उन्हें मेडिकल ले जाया गया है। अब लगता तो यह है कि उनकी स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर उन्हें डिक्लेयर ना करे जब तक कहा नहीं जा सकता, इसीलिए ये कहा जाया गया था कि अभी किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद ही पुलिस ने इस बात को बता दिया था कि 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है और उसके साथ साथ गंभीर रूप से 2 घायल हैं और बाकी सब इलाजरत है। तो जो स्पॉट डेथ की बात है, अभी मेरी NHAI के एम्बुलेंस ड्राइवर से भी बात हुई थी, उसका भी कहना था कि ऐसा लगता है कि उनकी स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी। लेकिन एक आशा बनी होती है, डॉक्टर जब तक प्रयास कर ले हो सकता है किसी की जान बच जाए, इसीलिए ये नहीं बताया गया था कि स्पॉट पे डेथ हुई है। पर जो यहाँ पर दिख रहा है उससे ऐसा लगता है कि 2 महिलाओं की मौत तो स्पॉट पे हुई है, जिनसे आके सीधे गाड़ी टकराई थी। अभी 3 मजदूरों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है संजीव जी, उनका इलाज किस तरह से चल रहा है और ये जो हादसा हुआ है ये कितने बजे की घटना है पूरी? देखिए, ये मेडिकल कॉलेज में वे जो 3 मजदूर हैं उनका ICCU में इलाज चल रहा है। सरकार इस पर नज़र रखे है। जब हमारा प्रशासन पहुंचा था तो उसने भी इस बात के लिए डॉक्टरों से कहा है कि इनको बचाने की हर संभव प्रयास किया जाए, तो उनको बचाने का प्रयास तो चल रहा है। ये जो हादसा है, ये हादसा चूंकि भोजन के समय हुआ है तो वो समय ऐसा बताया जाता है कि 2 से 3 के बीच में हुआ होगा या 3 से 4 के बीच में हुआ होगा। इस बात की भी अभी जानकारी ली जा रही है कि एग्जैक्ट कितने बजे ये हादसा हुआ, पर चूंकि भोजन के समय ये हादसा हुआ है तो ऐसा है कि 2 से 3 के बीच में ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, हादसा लेकिन बहुत ही दुखद था जिस तरह से खाना खा रहे थे। संजीव जी, ये भी बताइए, जिस तरह की ये पूरी घटना है, मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे, किस कंपनी के तहत वो ठेके पर थे, कौन जिम्मेदार है? अब अगर ये इतनी बड़ी जो घटना घटित हुई है, इसके पीछे की अगर वजह जानना चाहें तो आखिरकार घटना की जो सामने आई है लापरवाही, जिम्मेदार कौन? देखिए, इस बात की तो अभी मुझे जानकारी नहीं है कि ये आखिर किस कंपनी के ठेकेदार थे, लेकिन ये NHAI के लिए काम कर रहे थे। NHAI ने इस रोड का निर्माण किया है, तो ये NHAI भी किसी ना किसी को पेटी कॉन्ट्रैक्ट देती है और ये जो कॉन्ट्रैक्टर था इसके पास पेंटिंग का काम था, तो ये रेलिंग लगाने के बाद पेंटिंग का काम कर रहा था। जगह जगह पर जो सैंड पेपर है वो डला है, क्योंकि जो रेलिंग लगाई गई है उसमें रस्ट साफ करने के बाद इसमें प्राइमर किया जाता और फिर कलर किया जाता। तो फिलहाल पूरी जो रेलिंग है उसमें अभी कहीं भी कलर नहीं किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में जो मजदूर थे, हो सकता है उसके आगे भी मजदूर रस्टिंग साफ करने का काम कर रहे हों, पीछे भी कर रहे हों। 20 मजदूरों का एक जो ग्रुप था वो यहाँ पर था और वही हादसे का शिकार हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब इस हादसे से सबक लेना बहुत जरूरी है। जिस तरह से रफ्तार का कहर या यूं कहा जाए कि मौत का कहर देखा जा रहा है और लगातार इस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए आपका।